आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, लिख रहा है कि एक घनाकार कमरा है, कमरा आपका किसके आकार का है, घन का आकार का। आपको पता होगा घन किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बगल में दिख रहा होगा, देख लीजिए, क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना भी देते हैं, ठीक है। लिखा है कि एक घनाकार कमरा है जिसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपका क्या है, 8√3 सेंटीमीटर है। तो उस घन का आयतन की गणना कीजिए। और आपको पता होगा कि किसी भी घन की सबसे लंबी भुजा पर क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, ठीक है। घन की सबसे लंबी भुजा पर क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। और यदि आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो कक्षा 10 में आपको इसका सूत्र भी मिला होगा कि विकर्ण बराबर आपका सूत्र क्या होता है, विकर्ण बराबर आपका सूत्र होता है a√3। ये आपका क्या होता है, विकर्ण बराबर सूत्र होता है। और आपको पता है कि उसका विकर्ण कितना यदि आपका, देखिए उसमें आपका विकर्ण का मान कितना दिया है, कहेंगे 8√3 दे दिया है। विकर्ण का मान आपका कितना दे दिया है, 8√3 दे दिया। √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। ए का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। फिर क्वेश्चन लास्ट में पढ़िए, क्वेश्चन के लास्ट में पढ़िए तो कह रहा है कि उस जो आपका जो घनवा निकला उसका आयतन ज्ञात कीजिए। और आपको पता होगा कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे भुजा क्यू। क्या होता है आपका घन का आयतन का, भुजा क्यू। 8, भुजा आपका क्या है 8, ए माने क्या होता है भुजा, भुजा को किससे लिखते हैं, ए से, ठीक है। तो 8 को कितना बार लिखना पड़ेगा हमको, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 8 गुणे 8, ठीक है, 8 टाइम 64, 64 के में फिर 8 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 512, ठीक है, 512, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये बगल में छू के दिखाते हैं आपका आंसर आया कि नहीं, देखिए आंसर भी आ गया, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है। यदि आपको क्वेश्चन सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।